कल हमने क्या पढ़ा था? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल टू y axis and slope of line parallel to x axis. So what is slope of x axis? Not defined. X axis 0. Slope of x axis is 0. Slope of y axis is not defined. Slope of parallel lines equal. Slope of line parallel to y axis not defined. And slope of line parallel to x axis is 0. So here question number is 6. Find k if r whose coordinates are 1, -1 and s -2, k, and slope of the line rs is -2. Means slope कितना दिया है? -2. हमें k फाइंड करना है और दो पॉइंट दिए हैं r और s. r और s rs लाइन पे होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पे गिवन क्या दिया है आपको? स्लोप ऑफ लाइन. Slope of line, that is m is given, and what is m? m is -2, and r is 1, -1, s is -2, k. क्या हुआ? ओके. Slope of line rs is equal to, what is formula for slope of line? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Here y2 is k minus this -1, minus plus, so minus into minus plus, therefore it is k plus 1, and x2 minus x1. x2 is -2 and x1 is 1, and slope of line rs is given, it is -2. So -2 as it is k plus 1, -2 -1, it is -3. -3 into -2, -2 into -3 equal to k plus 1. So -2 into -3, it is 6 equal to k plus 1. Therefore 6 minus 1 equal to k. अगर 1 को हमने इधर लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस, तो x6 minus 1 is equal to 5. ओके, सो k equal to 5. समझ में आया? है क्वेश्चन बहुत आसान था. इसमें हमने क्या दिया था? स्लोप दिया था और दो पॉइंट, उसमें का एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया था. आसान क्वेश्चन था, आपको एग्जाम में आया तो ये आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है जैसे हमने अब ये सॉल्व किया है. क्या है? फाइंड के इफ बी के -5 एंड यस इज 1, यहाँ पे यस नहीं है शायद, यहाँ पे सी है. क्या है यहाँ पे? c 1, -2 एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 7. स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन. यहाँ पे दिया क्या है हमें? स्लोप ऑफ लाइन m. ये कितना दिया है आपको? ये दिया है 7. पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या है? k, -5 एंड c के कितने हैं? 1, 2. तो फार्मूला क्या है स्लोप ऑफ लाइन का? स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू, ऊपर हम क्या लेते हैं? y, क्योंकि y x और y में x ऐसा है, y क्या है? ऊपर है, तो इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा? y में भी पहले कौन आ जाएगा? बड़ा कौन है? y1, बाद में y2 minus y1, सॉरी, x2 minus x1. तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? स्लोप ऑफ लाइन इज 7. तो यहाँ पे 7 रख दिया हमने. y2 minus y1, y2 is 2, y1 is -5. तो 2 माइनस और -5 इट इज प्लस. यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस हो जाता है. x2 is 1 minus k. सो दिस 1 minus k, हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा. तो 7 एज इट इज इंटू 1 minus k इक्वल टू 2 plus 5 is 7. तो डायरेक्ट ये 7 इससे कैंसिल भी होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो. तो सॉल्व करना है तो डायरेक्ट 1 into 7 it is 7. 7 into minus k it is -7k equal to 7. ये जो -7k है कि नहीं, उसको उधर लेके जाओ और ये 7 को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा? ये 7 minus 7 equal to 7k. तो 7 minus 7 0 equal to 7k. हाँ, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 0 डिवाइडेड बाय 7. तो k इज इक्वल टू 0 आ गया है. आया समझ में? तो यहाँ पे क्या चाहिए? 0.
यस, समझ में आया क्या ये क्वेश्चन आपको? क्या एक बार फिर से बोलूं मैं? ठीक, तो ये 0 इक्वल टू 7 के मीन्स k इक्वल टू 0/7 एंड 0 बाय एनीथिंग, 0 को छोड़ के तो क्या आता है? 0 ही आता है। हाँ उधर डायरेक्ट ठीक है, थांबवा.